8वीं कक्षा में ज्योग्राफी की किताब में पढ़ा था कि अरावली माउंटेन रेंज इज द लाइफलाइन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। यह वो पर्वतमाला है जो कि भारत के उत्तरी हिस्से को कुछ इस तरह से बचा के रखती है जैसे कि मां का आंचल एक बच्चे को बचा कर रखता है। लेकिन वही बच्चे आज इस मां को बर्बाद कर देना चाहते हैं, इस पर्वतमाला को खत्म कर देना चाहते हैं। ये बच्चे ही मां की डेफिनेशन डिसाइड कर रहे हैं कि कितना ऊंचा कद होगा तो इसे हम मां मानेंगे, अगर कद नहीं है तो हम बर्बाद कर देंगे। भारत सरकार ने एक नई डेफिनेशन जारी की है कि 100 मीटर से ऊंचा या फिर 100 मीटर का पहाड़ अगर होगा तो फिर उसे अरावली हिल्स का हिस्सा माना जाएगा। यदि 99 मीटर का भी हुआ तो वो खत्म करने लायक है, वहां पर माइनिंग की जा सकती है। और 100 मीटर से नीचे जितने भी पर्वत हैं अरावली हिल्स में, उसे माइनिंग के लिए, खनन के लिए खोला जा रहा है। और माइनिंग का बादशाह कौन? श्री श्री 108 गौतम अडानी जी, महामानव के परम मित्र। अच्छा, यह बात कर लेते हैं कि अरावली हिल्स में ऐसा क्या छिपा है जो देश में कहीं और नहीं मिल सकता। अरावली में चूना पत्थर का खजाना है, अरावली में मार्बल का खजाना है, अरावली में ग्रेनाइट का खजाना है, अरावली में ब्लैक मार्बल का खजाना है, और यह लाखों टनों है, लाखों टन। लेकिन इनको अगर ऑब्टेन करना है तो लाखों लाख पेड़ काटने पड़ेंगे, ऊंची ऊंची चट्टानें बर्बाद करनी पड़ेंगी और पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को तबाह करना पड़ेगा। जरा एग्जांपल से समझते हैं इस इकोलॉजिकल सिस्टम की बात हम क्यों कर रहे हैं। आपने 5वीं 6वीं क्लास में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा। बारिश किस तरह होती है, इवेपोरेशन का प्रोसेस, समुद्र से उठती हुई भाप आसमान में जाती है, बादल का क्रिएशन होता है, हवाओं से मेनलैंड की तरफ बादल आते हैं और पहाड़ उन्हें रोककर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बारिश होती है। यह वाटर साइकिल है। लेकिन अगर पहाड़ ही नहीं होंगे तो यह पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। बे ऑफ बंगाल से उठी हुई भाप बादल बनाएगी और उत्तरी हवाओं के जरिए यह नॉर्थ इंडिया पर बारिश करवाते हैं। और इन बादलों को रोकने के लिए अगर अरावली माउंटेन रेंज नहीं होगी तो दो चीजें घटेंगी। एक कि जो बारिश वाले बादल हैं वो नॉर्थ इंडिया से ऊपर होकर गुजर जाएंगे और आगे जाकर बारिश करेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। और जब गर्मी का सीजन आता है, जून जुलाई की तपती गर्मी आती है जो कि नॉर्थ इंडिया में भीषण गर्मी होती है, भीषण ग्रीष्म लहर हम उसको कहते हैं, वो गर्म हवाएं नॉर्थ वेस्ट साइड से चलती हैं तो अरावली ही उन गर्म हवाओं को रोकती है। जो हम तपिश बर्दाश्त करते हैं उससे कहीं ज्यादा गुना, कहीं ज्यादा यह गर्मी बढ़ जाएगी अगर अरावली को बर्बाद कर दिया गया। तो दो नुकसान हमने आपको बताए। अरावली को खत्म करने से गर्मी बढ़ जाएगी और बारिश घट जाएगी। नॉर्थ इंडिया जो कि हमारी फसलों का कटोरा है वो बर्बाद कर दिया जाएगा साफ तौर पे। लेकिन हमारी सरकार को यह दिखाई नहीं देता। हमारी सरकार साइंटिफिक टेम्परामेंट में शून्य सरकार है। इनको समझ ही नहीं आता कि इकोलॉजी चलती कैसे है। जल, जंगल, जमीन हमारे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, इंसानों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन हम ही इनके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। अरावली हिल्स को तबाह करना अपने भविष्य को तबाह करने के बराबर है। यह भारत की सरकार को समझ नहीं आता। नरेंद्र मोदी पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ लगाया, एक पेड़ मां के नाम, इमोशनल बातें करते हैं, कहते हैं कि आप भी लगाइए। अगर आपको कुछ करना ही है तो जनाब जाइए हसदेव में, कट रहे जंगलों को बचाइए। जाइए मध्य प्रदेश में, वहां कट रहे जंगलों को बचाइए। जाइए गुजरात में जहां जंगल काटे जाने वाले हैं। जाइए मुंबई में जहां पर आरे फॉरेस्ट बर्बाद कर दिया गया। और अब अगर जाना है, मौका है, अरावली जाइए, वहां जो जंगल काटे जाएंगे और पहाड़ी को बर्बाद करा जाएगा, उनको बचाइए। ये बेवकूफ मत बनाइए, मां के नाम एक पेड़ लगाइए। जनता बेवकूफ नहीं है। हां, आपके नाम पे बेवकूफ हो जाती है, धर्म के नाम पे बेवकूफ हो जाती है, लेकिन इस देश का बड़ा हिस्सा जो अपने जंगलों को, अपनी जमीन को, अपने पहाड़ों को, पर्वतों को देवता मानता है, उनको आप बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, जो कि हो भी रहा है। हरियाणा में ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि यह सरकार के दिन पूरे हो गए। अरावली को बचाने के लिए सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, पंचायतें हो रही, लोग वीडियोस बना रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ी दादियां बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पर्वत खराब कर दोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी खराब हो जाए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो मान लेनी चाहिए। पीएम मोदी ने अपनी मां की तो शायद मानी हो, ना मानी हो, लेकिन इन दादी की बात तो हमें मान ही लेनी चाहिए कि ये जो पर्वत है ये केवल पर्वत नहीं है, ये जिंदा पर्वत है।
यह ऑक्सीजन का भंडार है। हमें यहां पर चूना पत्थर की खदानें दिखती हैं, मार्बल की, ग्रेनाइट की खदानें दिखती हैं, लेकिन हमें यह 24 घंटा चलती हुई ऑक्सीजन की खदान नहीं दिखती है। ये कितना ऑक्सीजन दे रही है हमको? हमें केवल और केवल एक उद्योगपति का व्यापार दिखाई देता है, एक मित्र की मित्रता दिखाई देती है कि चाहे जो बर्बाद करना हो कर दिया जाए, चाहे जो लुटाना हो, खत्म करना हो, कर दिया जाए। एक व्यक्ति के लिए, गौतम अडानी के लिए, और उन तमाम उद्योगपतियों के लिए जो अरावली की लाश पर बैठकर अपने आलीशान बंगले बनाते रहेंगे और इसे विकास दिखाकर भारत की सरकार आपसे वोट लेती रहेगी। आपने खूब पैसा कमाया, आपने खूब जिंदगी बनाई, आपने खूब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन आपके पीछे पड़ी हुई लाशें, उनकी बदबू आपको जिंदगी भर हॉन्ट करती रहेगी। और आपका जमीर इतना बड़ा नहीं है कि आप इनसे डर जाएं। हम जानते हैं कि आपको इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब भविष्य हमसे पूछेगा कि जब एक तानाशाह दुनिया बर्बाद कर रहा था तो आप क्या कर रहे थे, हम कहेंगे कि हम विरोध कर रहे थे, बिना डरे विरोध कर रहे थे। तमाम लोग इस बारे में लिख रहे हैं। राजीव निगम, कॉमेडियन राजीव निगम ने अरावली का एक बेहद खूबसूरत वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है? जो दिल्ली के पहाड़ हैं वो तो हटाए नहीं जा रहे, और जो प्रकृति के पहाड़ हैं उन्हें खत्म करने लगे हैं। शर्म आनी चाहिए। अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, ने क्या किया है? सेव अरावली नाम की डीपी जो है उन्होंने अपने प्रोफाइल फोटो पे लगा ली है और सेव अरावली अभियान का हिस्सा बन गए हैं, जो कि कहता है 100 मीटर से नीचे का पहाड़ भी अरावली का हिस्सा है और इसे खत्म करने नहीं दिया जाएगा। जीतू बुर्बक, जो कि हर राजनीतिक मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उन्होंने अरावली का खूबसूरत सा वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? आने वाली पीढ़ियां जब पूछेंगी कि क्या कर रहे थे तुम जब तानाशाह हमारी प्रकृति को बर्बाद कर रहे थे, अगर आज बोलेंगे तो गर्व से कह पाएंगे कि हम गलत का विरोध कर रहे थे और डरे नहीं थे। गलत का विरोध करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेता रितु चौधरी क्या लिख रही हैं? अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, उत्तर भारत की जीवन रेखा है। अरावली को तोड़ना मतलब हवा को जहरीला करना, पानी को सुखाना और भविष्य को बर्बाद करना। लेकिन यह बात आप लिख लीजिए, कह लीजिए, सुन लीजिए, किसी को समझ नहीं आने वाली है, लेकिन हम अपने हिस्से की आहुति डाले दे रहे हैं। अश्विनी सोनी, इनको मैं पर्सनली जानता हूं और ये राजस्थान के ही रहने वाले हैं। अरावली को हमसे आपसे बेहतर जानते हैं। क्या लिख रहे हैं? 1 मीटर का पहाड़ जो नहीं बना सकते हैं तो उसे उजाड़ने का भी कोई हक नहीं है। क्या चाहते हो कि पूरा देश ही गैस चेंबर में बदल जाए? एसी कमरों में बैठकर जंगल का कानून नहीं लिखा जाएगा। यह बात चीख चीख कर हमें उसके कानों तक पहुंचा देनी चाहिए जो बहरा बना बैठा है। शायद जो सुन नहीं सकते वो भी अरावली के बारे में ज्यादा बेहतर समझते हैं।